नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लास 10th का हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है हम लोग कुछ लिए हैं। 10-12 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हिंदी का केवल सिर्फ और सिर्फ हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर आप ये वीडियो अच्छी ढंग से देखेंगे तो वीडियो से 5-6 नंबर आपका जो है यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी प्रश्न लिए हैं ये पूछे गए प्रश्न है और इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम प्रश्न का आंसर भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ बताएंगे भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आइए बिना देर के शुरू करते हैं और देखिए। ठीक है, देखिए एक नंबर प्रश्न में क्या है कि बोला है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण का मतलब जैसे क हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलते समय कहां से आवाज जो है से निकलता है उसको जो है से बताना है। ठीक है, तो हम लोग बोल के देखेंगे जैसे क अगर क बोलते हैं तो क्या होता है, कंठ से, सीधे कंठ से आवाज निकल करके आता है। ठीक है, क ख ग घ इस तरह से जो भी जो हम पढ़ते हैं क ख ग घ उससे कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है। ठीक है, तो क जो निकल रहा है साउंड वो कहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, मतलब अंदर से निकल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क का जो है से बीच में कहीं नहीं है, सीधे कंठ से निकल रहा है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब अगला है सेकेंड नंबर है कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, प का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, जब भी आपसे अगर उच्चारण स्थान पूछता है तो आप उस शब्द को रिपीट कर करके बता सकते हैं कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। जैसे जब प को पूछा है हमसे, तब प अगर हम बोलते हैं प कहाँ से बुलाता है, ये वाला ओठ से मिल रहा है, दोनों ओठ को सटने से क्या हो रहा है, प जो है से साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिना ओठ हिलाए अगर चाहें कि प बोलने की प्रयास करते हैं तो नहीं बुला पाएगा। ठीक है, अगर बोल के देखिए क्या बुलाता है, बोला जाएगा, नहीं बुलाएगा। मतलब जब तक ये दोनों सटेगा नहीं तब तक प नहीं बुला पाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग प बोलते हैं तो किसकी मदद से बुलाता है, तो ओठ की मदद से बुलाता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, सॉरी ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी प बोलते हैं तो क्या बुलाता है, ओठ दोनों सटाते हैं, चिपकता उसके साथ प जो है साउंड निकलता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, सॉरी प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। ओठ यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जो है इसको हल करना है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में दिया गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए ये जो भी हम प्रश्न लिए हैं सब पूछे गए प्रश्न है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि देखिए एक ही टाइप का हर तरह का प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हर वर्ष जो है इस टाइप का प्रश्न ही पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर फिक्स है यहाँ से जो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए द द का उच्चारण स्थान क्या बोला है हमसे, द बोल रहे हैं तो कहां से बुला रहे हैं, द अगर जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है ना कि जो हमारा जीभ जो है वो क्या होता है, दांत के साथ संपर्क बना रहा है। ठीक है, जीभ जो है दांत के साथ संपर्क बना रहा है, जिसके वजह से द का उच्चारण आवाज निकलता है। यानी कि द जब हम बोलते हैं तो किसके मदद से बुलाता है, दांत के मदद से बुलाता है। ठीक है, तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांत जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है कि देखिए व्यंजनों के अंत में, व्यंजन मतलब कोई भी व्यंजन है उसके अंत में अगर हलंत लगाते हैं, हलंत मतलब जैसे कोई भी शब्द हम लोग लिखते हैं तो उसके नीचे इस तरह से लगाते हैं, एक डैश बनाते हैं, मतलब चिन्ह खींचते हैं, तो उसको हलंत पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे, हलंत बोलेंगे। ठीक है, अगर हलंत लगाते हैं, लगाने पर उसका मान क्या हो जाएगा इसको बताना है। ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है, जैसे किसी भी शब्द में हम लोग ये हलंत को अगर ऐसे करके लगाते हैं तो उसका जो है उच्चारण आधा बन जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, उच्चारण आधा हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किसी भी शब्द में अगर, सॉरी किसी भी व्यंजन में या किसी भी शब्द में अगर हम लोग क्या करते हैं कि हलंत को लगाते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, अंत, सॉरी आधा हो जाता है। क्या हो जाएगा, आधा बोला जाएगा। ठीक, आधा बोला जाता है, ऐसे करके होता है। अब बोला है ई कैसा वर्ण है, बड़ी ई है। ठीक है, बड़ी ई है। अब इसके बारे में बोला है कि ई जो है
कैसा वर्ण है, कैसा वर्ण है? तो ई जो है से ये हो जाएगा दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा मेरे भाई? तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, फिर से ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो बोलिए ग हमने अभी तुरंत बताया, जैसे यहाँ पर क का उच्चारण स्थान किए थे, तो क से लेकर के ख ग घ अंग यहाँ तक जो भी पढ़ते हैं, ये सब का सब कहां से आता है? तो मेरे भाई कंठ से जो है से साउंड निकलता है। जैसा कि ग बोलेंगे, ठीक है, तो ग ग बीच में कोई तालु से या जीभ जो है किसी भी चीज से संपर्क नहीं बना रहा है, सीधे साउंड कहाँ अंदर से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका जो है सो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी जो है से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। अगला में दिया गया है कि अंगः का उच्चारण स्थान क्या होगा? फिर से वही बात, अंगः अंगः क ख ग घ का कोई भी अक्षर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी अक्षर पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होता है। जैसे अंगः, क कह तो कहां से आएगा? कंठ से आएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उसको देखिए मेरे भाई, दिखाइए तो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलते हैं तो क्या बोला रहा है? इससे जीभ जो है, मेरा जीभ जो है, वो दांत के साथ संपर्क बना रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से संपर्क बनाने के बाद जो है सो उसका उच्चारण साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दंत मतलब कि दांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके करना है। व्यंजन के अब अगला प्रश्न है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन जो है मेरे भाई 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा होता है? उसको भी देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन होता है। कौन-सा व्यंजन होता है मेरे भाई? स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और एक संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है? तो व्यंजन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ठीक है, ऊष्म और संयुक्त, ऐसे करके 4 होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है कि ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? देख लीजिए, बोलिए फिर से ध। उच्चारण स्थान जब भी पूछेगा तो उसको साउंड को बोल के देखिए, ध ध ध क्या आ रहा है? फिर से जीभ और दांत का संपर्क बन रहा है। ठीक है, तो दंत हो जाएगा। इसका किसके ऊपर सहारा से बोला जा रहा है? तो दांत के सहारा से। ठीक है, तो इसका सॉरी जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बोला है अगला प्रश्न है कि छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? छ छ छ छ कहां से आ रहा है? बोल के देखिए, छ जो है से कहां से आ रहा है? छ का उच्चारण स्थान हो जाएगा मेरे भाई तालु। छ का उच्चारण क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक है, यानी छ का जो है सो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु से जो है से छ निकल करके आता है। ठीक है, अगला देखिए, आ ई उ, इसका जो है से बोला है क्या है? ये क्या है? दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, संयुक्त स्वर है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा कि दीर्घ स्वर है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है से आपका उच्चारण स्थान वाला या इस टाइप का प्रश्न आता है, तो इसको इस तरह से देखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो आपका 5 नंबर यहाँ से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, बाकी यहाँ तक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।